इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वर्तमान में जितने भी कैलेंडर प्रचलित में हैं, सबसे पुराना कैलेंडर यदि प्रचलन में है तो महावीर निर्वाण संवत का कैलेंडर प्रचलन में है। उससे पुराना सन है विक्रम संवत 2080 चल रहा है, 2080। शक संवत 1945 अभी चल रहा है, और महावीर निर्वाण संवत जो चल रहा है 2549, और दिवाली के पश्चात 2550 शुरू हो जाएगा। 2550 यह ईयर हमें यह बतलाता है 2550 वर्ष जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुए हो गए। क्राइस्ट की जो बात आती है 2023 की आती है। एक हजरत कैलेंडर आता है, वो लगभग 1400 के आसपास, 1500 के आसपास का ही आता है। विक्रम संवत जो आता है 2080 का आता है, और शक संवत राजा शक हुआ 1945 का आता है। यदि कैलेंडर के अनुसार हम देखने की कोशिश करें तो इस देश नहीं, इस दुनिया में सबसे प्राचीन कैलेंडर हिस्ट्री के अनुसार जो गणना मिलती है वो भगवान महावीर स्वामी की मिलती है। कृष्ण जी की जब बात आती है वे भी एक पौराणिक पुरुष सिद्ध हो जाते हैं। पौराणिक पुरुष वो माने जाते हैं पुराणों में जिनका वर्णन है, उनके जन्म और उनके इस दुनिया से गमन करने के पश्चात कोई डिटेल काउंटिंग अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्ट काउंटिंग हमारे पास नहीं है, इतिहासकारों के पास। इतिहासकारों के पास सबसे एग्जैक्ट काउंटिंग यदि किसी की है तो भगवान महावीर स्वामी की है। इसीलिए सबसे ऑथेंटिक महापुरुष, ऐतिहासिक पुरुष वर्तमान में गत वर्षों में जो हुए हैं वे भगवान महावीर स्वामी 2550 वर्ष जिन्हें निर्वाण को प्राप्त हुए हो गए। इसमें हम 72 वर्ष और ऐड कर दें
तो जिनका जन्म 2622 वर्ष पूर्व सिद्ध हो जाता है। ये कैलेंडर हमें हमारी संस्कृति को बतलाने वाले होते हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, हम किसे बिलोंग करते हैं, एक इतिहास इस देश और इस दुनिया को देने वाले होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के थोड़े से जीवन के बारे में अपन जान लें, पहचान लें। हम उनका कोई पुराण नहीं कहने वाले हैं, चरित्र का वर्णन कोई डिटेल में नहीं करने वाले, लेकिन वे कुछ प्रमुख घटना यदि हम उनके जीवन को उठा करके देखें, वे हमारी आंखें खोल देती हैं। महावीर स्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, एक ऐसी आत्मा हुई है जो सामान्य मनुष्य से परमात्मा कैसे बना जाता है, वो शिक्षा देने वाली आत्मा हुई है। वे और हम दोनों की यदि हम तुलना करने की कोशिश करें तो हम में और उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप में और उनमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं ठहरता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपका वर्तमान है वो उनका कुछ हजारों वर्ष पूर्व प्रेजेंट था। उनका पास्ट हमारा प्रेजेंट है, या हमारा प्रेजेंट उनका पास्ट था। उनका प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बन जाए। डिफरेंस समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी जी का पास्ट हमारा प्रेजेंट है, उनका प्रेजेंट हमारा फ्यूचर हमें बनाना है। यह तब बड़ी आसानी से हो सकता है जब हम उनके उस जीवन को झांक करके देखें। उनमें और हम में ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हजार वर्ष पूर्व वे और हम बिल्कुल एक जैसे थे। जो आप आज कर रहे हों वे भी वही सारे करते हुए आए हैं। राधा आपसे भी बदतर कार्य उन्होंने किए होंगे। थोड़ा सा अचंभित होंगे आप लोग, आश्चर्य भी लगेगा हम क्या कह रहे हैं। भगवान महावीर को अपन वहां से देखने की कोशिश करते हैं, एक मारीची की पर्याय, एक पुररवा भील की पर्याय, एक सिंह की पर्याय, एक ऐसी पर्याय जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया कि तीर्थंकर महावीर कैसे बना जाता है, जिसका बीजारोपण उन्होंने कर दिया। 5 स्टेजेस को यदि हम देखने की कोशिश करें बहुत इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली स्टेज मारीची की स्टेज, सेकंड स्टेज पुररवा भील की स्टेज, थर्ड स्टेज सिंह की स्टेज है, चौथी स्टेज वो एग्जैक्ट जो काम उन्होंने किया जिसके माध्यम से भगवान कैसे बना जाता है इसका बीजारोपण उन्होंने कर दिया। एक एक स्टेज, एक एक पर्याय हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रही है। शुरुआत उस स्टेज से करते हैं भगवान महावीर की, जब वो एक ऐसे मनुष्य की पर्याय में थे जिसका नाम मारीची था। वह जीव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का पोते के रूप में जन्म लिया था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर वर्तमान काल के 24 में
आदिनाथ माने जाते हैं और वे ही हैं। वैसे जैन धर्म अनादिकाल से चला हुआ रहा है, सनातन धर्म है। इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। कौन पहले हुआ? पहले कोई हुआ ही नहीं। जब से ये सृष्टि है, जब से ये संसार है, जब से ये दुनिया है, जब से ये यूनिवर्स है, तब से ही ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये हवा है, ये पानी है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग्स है। सूर्य को किसने बनाया? ये गैलेक्सी को बनाने वाला कौन है? है कोई? इस अर्थ को, इस प्लेनेट को, सब प्लेनेट्स को, ग्रह उपग्रहों को, इस पृथ्वी को, जल को, आकाश को, वनस्पति को, वायु को, जीव को किसने बनाया? क्या उसकी कोई शुरुआत है? प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई से बनाने वाला नहीं। There is no one who is creator here. Everything is created by itself. किसी ने हमें बनाया नहीं, किसी ने इस दुनिया को नहीं बनाया। यदि किसी ने इस दुनिया को बनाया है, यदि हम मान भी लें, प्रश्न फिर खड़ा होता है, दुनिया बनाने वाले को किसने बनाया? यदि इस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो उस ईश्वर की रचना किसने की है? एक अजम्पशन आता है, नहीं, ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं, ईश्वर तो बना बनाया है। जब ईश्वर बना बनाया हो सकता है, तो सारी दुनिया बनी बनाई क्यों नहीं हो सकती है? सारे जीव बने बनाए क्यों नहीं हो सकते हैं? ये पृथ्वी, आकाश, जल तत्व, ये गैलेक्सी, ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ग्रह उपग्रह, सब बने बनाए क्यों नहीं हो सकते? साइंस के अनुसार देखें, मैटर के बारे में कहती है, एनर्जी के बारे में कहती है, एनर्जी एंड मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। ऊर्जा ना हम पैदा कर सकते हैं, ना हम नष्ट कर सकते हैं। पुद्गल, मैटर, ना हम पैदा कर सकते हैं, ना उसे नष्ट किया जा सकता है। फिर भी जो देखने में आता है वो नष्ट हो रहा है, वो जन्म ले रहा है, वो एक स्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, पर्याय का परिणमन हो रहा है। तो मैटर को किसने बनाया इस दुनिया में? बनाने वाला है कोई? है? साइंस के अनुसार देखने की कोशिश, बिग बैंग थियरी आ जाएगी, आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ डार्विन आ जाएगा, डार्विन का सिद्धांत आ जाएगा, अमीबा से संसार की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, वो ऐसा कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता, अमीबा कहां से आ गया? मुर्गी पहले आई इस दुनिया में कि अंडा पहले आया? कौन बता सकता है? मुर्गी का जन्म कहां से होता है? मुर्गी कहां से पैदा होती है? अंडे से। अंडा कहां से पैदा होता है? मुर्गी से। तो पहले अंडा की पहले मुर्गी? संसार में क्या क्या आंसर दिया जाए इस क्वेश्चन का? बता सकते हो? सोचो सोचो, पहले मुर्गी की पहले अंडा, क्या आया? अरे साइंस स्टूडेंट्स हैं आप लोग, प्रोफेशनल्स हो, इंजीनियर्स हो, छोटा सा क्वेश्चन है। क्योंकि क्या पहले क्या मान लें अपन? आप क्या मानते हो? कुछ तो होगा पहले, कोई तो होगा पहले, कि नहीं है पहले? नमोस्तु गुरुदेव। नहीं, इतनी भी जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी नहीं, थॉट प्रोसेस आपकी क्या कहती है? अंडा पहले आएगा संसार में कि मुर्गी पहले आई? बताइए, सोच लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुर्गी कहां से पैदा होती है? अंडे से। अंडे से। अंडा कहां से पैदा होता है?
उसी के चक्कर में तो घूम रहे हैं, कहाँ से कहाँ क्या आ रहा है और कहाँ क्या जा रहा है। यदि हम ये मान लें कि किसी दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई, तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, क्या समा दी। बोर हो रहे होंगे बनाने वाले, अकेले थे वे ईश्वर, बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो दुनिया बना दो। ऐसा जीव को पैदा कर दो, मनुष्य को पैदा कर दो, पशुओं को पैदा कर दो। मगर उनको भी तो किसी ने बनाया होगा, जिन्होंने हाँ, दुनिया यदि किसी ने दुनिया बनाई है तो दुनिया बनाने वाले को किसने बनाया है, प्रश्न खड़ा रहता है। फिर एक असम्पशन आ जाता है, नहीं, दुनिया बनाने वाला बना बनाया है, उसे किसी ने नहीं बनाया। जब वह बना बनाया हो सकता है तो दुनिया बनी बनाई क्यों नहीं हो सकती। सूर्य को किसने बनाया है इस क्वेश्चन का आंसर। साइंस कहता है सूर्य था, फिर वो अर्थ आ गई, फिर कोलिजन होता गया, फिर प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स आते चले गए, तो सूर्य कहाँ से आ गया, ये गैलेक्सी कहाँ से आ गई, ये आकाश कहाँ से आया, स्पेस कहाँ से आ गया, ये संसार कहाँ से आया, ये जल कहाँ से आ गया, हवा कहाँ से आ गई। तो बोले कुछ तो था पहले। एक अजम्पशन वो भी क्रिएट करते हैं, नहीं वो तो था पहले, था ना। नहीं मानता साइंस, विज्ञान ये तो मानता है। हाँ, डार्विन का सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि पहले अमीबा, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर बढ़ते गए। तो वो अमीबा कहाँ से आया है, इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास है, आप लोगों के पास? तो आपका अजम्पशन क्या बोलता है, क्या मानना चाहिए? भगवान को पहले बना बनाया हम मान लें, कि संसार को बना बनाया हम मान लें, कि अमीबा को बना बनाया हम मान लें? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।